Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and blessed by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 48 एंड 56 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना होता है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, अपने और दूसरे वन के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स होते हैं हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ 2 है, तो हमें 2 से स्टार्ट लेना है। 2 का मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देती हूँ कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ दोनों ही वैल्यूज़ के लास्ट में हमें इवन नंबर नज़र आ रहे हैं, दोनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 24। इसके लास्ट में फिर से इवन नंबर है, जब तक इसके लास्ट में इवन नंबर होगा ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। ये बन चुका है 12। लास्ट में इवन नंबर है, सेम वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 यहाँ पे हमें पता है कि खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 48 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इसी तरह हमें 56 को भी डिवाइड करना है कम्प्लीटली और उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी, लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 8 आता है 4 पे। ये वैल्यू बन चुकी है 14। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे और 7 हमें पता है कि वो प्राइम नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 56 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 48 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिख लेंगे 56 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इनकी पेयरिंग करनी है। हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं, तो हम पहले उनकी पेयरिंग करेंगे। जैसे कि ये 2 दोनों में पेयर बन गया इसका, और पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और यहाँ 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा अब हमें मज़ीद कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो जो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा, उनको भी हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, जिनमें हमारे पास है 2, 3 और 7। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें करना है इन सबको मल्टीप्लाई, तो फिर ही हमें पता चलेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 48 एंड 56 का। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 हो गया है यहाँ पे, और 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 3 इज़ 48, और 48 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 7 टाइम 8 इज़ 56 का 6, 5 कैरी, 7 टाइम 4 इज़ 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 48 एंड 56 का, जो कि है 336। देखा आपने किस तरह बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप यहाँ किसी भी वैल्यू का जो है वो एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती है आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।